राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस न देह संभारा। तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीवनीत्य के ही लगी तुम्हरोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्ह सि परम भगति बर मांगी। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन्ह सुग्रीव कहूँ, अंगद कहूँ जुवराज। सियावर रामचंद्र की जय। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानै नाग। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। मर्यादा पुरुषोत्तम, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर प्रभु, भक्त वत्सल राघवेंद्र सरकार ने बाली को दृढ़ प्रीति दिया, और बाली ने मरते समय अपने शरीर को त्याग दिया। बालिकीन तन त्याग, और त्यागने के पहले क्या किया? त्यागने से पहले भगवान राम की चरणों में दृढ़ अनुराग प्राप्त किया। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तन त्याग। किस तरह से शरीर को त्याग दिया बाली ने? जिस तरह से कोई गजराज मस्तक में पड़ी हुई माला को त्याग देता है। कब वो छूट गई, कब गिर गई, उसको भान नहीं रहता इस बात का। इसी तरह से बाली ने अपने शरीर को निःस्पृह होकर परित्याग कर दिया, और भगवान राम ने बाली को कृपा पूर्वक अपने साकेत धाम पहुंचा दिया। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठाया। और नगर के लोगों ने जब सुना कि मेरे परम ऐश्वर्यशाली राजा बाली का निधन हो गया है, बाली वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और भगवान श्री राम के बाण से उनका हृदय विदीर्ण हुआ, और उसके कारण उन्होंने शरीर का परित्याग किया है, ये सुन करके
सारे नगर के लोग हाय हाय करने लगे और जहाँ पर बाल धरती पर पड़े हुए थे उस मृत शरीर के पास आकर सब लोग करुण क्रंदन करने लगे और बाल के यश का गान करने लगे। भगवान राम ने देखा तारा भी है साथ में, जो बाल की पत्नी थी तारा, वो भी साथ में थी। नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। शरीर उनका संभल नहीं रहा है, तारा इतना फूट फूट कर रो रही हैं और अपने पतिदेव बाल का बखान कर रही हैं। ये देख करके भगवान राम को दया आ गई और भगवान राम ने तारा के पास जाकर तारा को ढांढस बंधाया और भगवान राम ने फिर तत्व ज्ञान का उपदेश किया, वेदांत का उपदेश किया। प्रभु श्री राम ने कहा, सुनो तारा, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, छित जल पावक गगन समीर, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी इसका निरूपण किया गया है, क्योंकि वो तो उपनिषद है और वही उपनिषद का ज्ञान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तारा को दे रहे हैं। हे तारा, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ एक घर है जिसमें जीव निवास करता है और कभी करुणा करके मैं उस जीव को मानव शरीर देता हूँ। कबहू करि करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु सनेही। इस संसार में 3 वस्तुएं बिना भगवान की करुणा के नहीं मिलती है। मानव देह, मोक्ष की इच्छा और संतों से मिलन, संतों का संग, ये 3 दुर्लभ हैं और भगवान श्री सीताराम जी की करुणा से ही उपलब्ध होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान राम किस पर कृपा कर दें, किस पर करुणा कर दें, ये भगवान राम की कृपा है। और जो प्रेम करता है भगवान राम से, उस पर भगवान राम कृपा करते ही हैं। बस प्रतिबंध यही है कि उसको अभिमान नहीं होना चाहिए, कपट और छिद्र नहीं होने चाहिए। मोह कपट छल छिद्र न भावा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तारा को ज्ञान दिया भगवान ने, लेकिन ज्ञान तो ये सबको है कि ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है और अधम शरीर है, क्योंकि दुख का घर है, ये रोग का घर है, क्षणभंगुर है। इसलिए सबको ये विदित होते हुए भी ज्ञान नहीं होता है कि मैं परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करूं। भगवान की कृपा होती है और जब माया का हरण कर देते हैं तब यह ज्ञान हो जाता है कि हमारा लक्ष्य राघवेंद्र सरकार है, ये माया नहीं है। माया के खिलौने बनना मेरा धर्म नहीं है। मानो शरीर मिला है राघवेंद्र सरकार का अनुग्रह प्राप्त करना, और वो अतिशय प्रबल देव तो माया। सुग्रीव ने भगवान राम से स्वयं कहा है, प्रभु अतिशय प्रबल देव तो माया, छूट ही राम करहु जो दाया। आप कृपा करते हो तभी ये माया छूट पाती है, नहीं तो जन्म जन्मांतर से जीव माया में फंसा हुआ और माया का खिलौना बना हुआ है। भगवान ने यहाँ पर तारा पर कृपा किया और गोस्वामी जी ने लिखा, दीन ज्ञान हर लीनी माया। जब माया का हरण किया वो ज्ञान पुष्ट हो गया और उस ज्ञान में स्थित हो गई तारा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरतित अधम शरीरा। और बोले भगवान राघवेंद्र सरकार, तारा तुम जिसके लिए रो रही हो वो शरीर ही है ना, जिस शरीर के लिए तुम रो रही हो। शरीर से ही तुम्हारा प्रेम था, जीव से तो प्रेम नहीं था।
और जीव अब शिवत्व को प्राप्त हो गया। इसलिए अगर आप शरीर से प्रेम करती हो तो पंच तत्व का रचित शरीर तो अभी भी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, फिर तुम रो क्यों रहे हो? प्रगट सुतन तो आगे सोवा, जीव नित्य कि लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान। गोस्वामी जी लिखते हैं, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। जब ज्ञान हो गया कि यही चरण शरण योग्य हैं, संसार की माया से बने हुए खिलौने शरण की योग्य नहीं हैं, प्रेम की योग्य तो हैं रघुनाथ जी के चरण ही। इसलिए चरण पकड़ लिए। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। और भगवान ने कहा तारा से, तारा तुम्हारे पति मेरे धाम को चले गए और वो आपके पुत्र अंगद को मेरी गोद में दे गए हैं और अंगद का संरक्षण करने का दायित्व अब मेरे ऊपर है। इसलिए अपने पुत्र के लिए भी शोक मत करो और अपने पति के लिए भी शोक मत करो। तारा ने कहा, राघवेंद्र सरकार, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे ही इससे वंचित क्यों रखते हो? अपनी भक्ति मुझे भी प्रदान कर दो, क्योंकि लाभ न जग यही सम कछु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भगवान की भक्ति करने के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है और यही लाभ तारा को समझ में आ गया और उस लाभ को तारा ने प्राप्त कर लिया भगवान राम से। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हे से परम भगति बर मांगी। अनन्य भक्ति का बर भगवान से मांग लिया। लेकिन इस प्रसंग से ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान जब अनुग्रह करते हैं तभी जीव की माया हटती है और वो थोड़ा सा माया डाल दें, सारा ज्ञान चकनाचूर हो जाता है। राम कृपा बिन सुन खगराई, जाने न जाए राम प्रभुताई। और तारा के प्रसंग में भगवान ने दीन ज्ञान हर दीन ही माया। जब माया का कर्षण कर लिया भगवान राम ने, तब तो वो कृतकृत्य हो गई तारा और उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हे से परम भगति पर मांगी। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगदम्बा पार्वती जी के इस आश्चर्य को देखकर शंकर जी ने कहा, उमा आश्चर्य मत करो, आश्चर्य करने की बात नहीं है। इसी माया में आप भी एक बार फंस गई थी जब सती थी। कारण उमा दार जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। मेरे राघवेंद्र सरकार सबको अपनी माया के माध्यम से नचा रहे हैं, जैसे बाजीगर कठपुतली को नचाता है ना, उसी तरह से सूत्रधार भगवान राघवेंद्र सरकार सबको अपनी माया के आश्रय से नचा रहे हैं। उमा दार जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। भगवान राम ने तारा को विदा किया और तारा अत्यंत ज्ञान से और भक्ति से परिपूर्ण होकर वापस किष्किंधा चली गई। भगवान ने देखा सुग्रीव भी दुखित है। अपने बाल के पुराने प्रेम संबंधों को याद करके, कारों को याद करके, उनके कृत्य को याद करके छोटे भाई सुग्रीव अत्यंत दुखित है। भगवान राम ने सुग्रीव को बुलावा और सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अपने भाई का प्रेत कर्म करो। सुग्रीव आगे पीछे करने लगे, प्रभु इन्होंने आपका अपकार किया है, आपका मन दुखाया है, आपकी प्रतिज्ञा को भंग करना चाहा। तब भगवान राम ने सुग्रीव को समझाया, देखो सुग्रीव, मनुष्य के जीवन में ही
शुभ और अशुभ कर्म किसी के द्वारा जब किए जाते हैं, किसी का अपकार किया जाता है, तो वो जीवन काल में ही स्मरण रखना चाहिए। जिसने किया वो तो विदा हो गया। शरीर तो केवल कठपुतली है, शरीर कुछ थोड़ी करता है। अंत्येष्टि क्रिया विधिवत अपने भाई की करो। सुग्रीव को देखा नानकुर कर रहे हैं, तब भगवान ने कहा, इसे मेरा उपदेश नहीं, इसे मेरी आज्ञा समझो। तब सुग्रीव ही आयसु दीन्हा, आज्ञा दी। तब सुग्रीव ने मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। बालिका अंतिम संस्कार सुग्रीव ने विधि विधान से किया। जब अंतिम संस्कार हो गया बालिका, तब भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाया। राम कहा अनुजय समझाई। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, लक्ष्मण, अब किष्किंधा राज्य में सुग्रीव को अभिषिक्त करो और सुग्रीव का विधि विधान से राज्याभिषेक किष्किंधा नगरी में करो जाकर के। भगवान राम के इस आदेश को लक्ष्मण जी ने शिरोधार्य कर लिया। राम कहा अनुजय समझाई, राजदेव सुग्रीव जाई। और समझाया क्या? भगवान राम ने कहा, देखो, सुग्रीव को राज्य देना, लेकिन अंगद को भी राज्य का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। वो कैसे? भगवान ने कहा, अंगद को युवराज के पद पर अभी अभिषिक्त कर दो, बाद के लिए नहीं रखो। भगवान तो करुणा निधान है। राघवेंद्र सरकार जिसको अपना बना लेते हैं ना, उसको सब तरह से माला माल कर देते हैं। अपना किंकर भी बनाया और अब युवराज भी बना रहे हैं। आयस पाई चरण सिंधुलाई, चले सकल प्रेरित रघुराई। लक्ष्मण जी ने पूरी किष्किंधा नगरी की प्रजा को बुलाया, एक सभा किया और उस सभा में घोषित किया कि अब बाल की जगह पर सुग्रीव को राज्याभिषिक्त किया जाएगा। सारी प्रजा ने स्वीकार किया और लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन। और उसके बाद जब सारे पुरजनों ने स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मणों को बुलाया और विधिवत सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। राजदीन सुग्रीव को अंगद को युवराज। जैसा भगवान राघवेंद्र सरकार का निर्देश था, उसके अनुसार सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और उसी समय विधि विधान से, वैदिक विधान से अंगद को युवराज घोषित कर दिया। फिर शंकर जी ने पार्वती जी की ओर रुख किया और बोले, सुनती हो, अगर तुम कुंभज ऋषि के यहाँ मेरे समान कथा सुनी होती तो तुमको ये लगता पार्वती, उहाँ राम समहित जग माही, गुरु पितुमातु बंधु प्रभु नाहि। पार्वती जी संकोच में आ गई। भगवान शंकर ने आगे फिर कहा पार्वती जी से, सुरनर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। और बाल के संदर्भ में देखो, बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहुब्रन चिंता जर छाती। जो सुग्रीव रातों दिन बाल की त्रास से घबराए हुए रहते थे और बाल की मार खाकर शरीर में जगह जगह पर घाव हो गए थे, जब सुग्रीव को हनुमान जी की कृपा से शरणागति मिली भगवान राम की, तब क्या हुआ? सोई सुग्रीव कीन्ह कपिलाऊ। जिस राजगद्दी पर बैठने के कारण सुग्रीव को इतना कष्ट उठाना पड़ा,
भगवान की शरण आने पर फिर उसी राजगद्दी में भगवान ने उनको राज्याभिषिक्त किया। पार्वती इतने करुणा निधान है राघवेंद्र सरकार। सोई सुग्रीव कीन कपिरायु, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। और रघुनाथ जी का स्वभाव अत्यंत कृपावान है, वो कृपा सिंधु है। ये बात आपको आज इसलिए समझ में आ रही है कि आपने भगवान पर संदेह किया और इसके लिए आपको कितना संकट उठाना पड़ा, और आपके निमित्त से मुझे भी कितना संकट उठाना पड़ा। इसलिए हर तरह से राघवेंद्र सरकार की शरण में जो है वो हर तरह से माला माल है, हर तरह से माला माल है। बस इतना ही करना है, राघव पर विश्वास करना है, और विश्वास पुष्ट हो इसके लिए क्या करना है? सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने।